धूप की हल्की किरणें सड़क पर बिखरी हुई हैं। एक ऑटो रिक्शा धीरे धीरे शहर की भीड़ में रास्ता बना रहा है। ऑटो में बैठी हैं डीएम आरती सिंह, साधारण नीले सूट में, साथ में उनकी छोटी बहन ललिता। आरती के चेहरे पर सादगी है, पर आंखों में आत्मविश्वास की गहराई। आज वो किसी अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह अपने शहर को समझने निकली है। ललिता मुस्कुराकर, दीदी मॉल चलना कितना अच्छा लगता है ना, आप तो हमेशा काम में व्यस्त रहती हैं। आरती हंसकर, हाँ ललिता, आज का दिन सिर्फ तुम्हारे लिए है। ऑटो वाले ने मॉल की ओर मोड़ लिया। सड़क पर पुलिस की चेक पोस्ट लगी थी। ऑटो अचानक रुकता है। सामने इंस्पेक्टर अशोक सिंह खड़ा है, मूंछों पर ताव, आंखों में अहंकार। अशोक कड़क आवाज में, रुक जा, कागज दिखा। ऑटो वाला घबराकर फाइलें निकालता है। कागज पुराने, मुड़े हुए। अशोक फाइल पलटते हुए जानबूझकर मुस्कुराता है। अशोक, वाहन का इंश्योरेंस खत्म, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं, अब तो चालान कटेगा ही। ऑटो चालक हाथ जोड़कर, साहब गलती हो गई, कागज घर पर रह गए हैं, कल दिखा दूंगा, माफ कर दीजिए। अशोक का चेहरा सख्त हो जाता है। वह पास झुकता है और धीरे से बोलता है, अशोक, अगर चालान नहीं कटवाना तो आज 2000 दे दे। आरती पीछे बैठी सब देख रही है, बिना कुछ बोले। उनकी आंखों में हल्की हैरानी है। ऑटो चालक कातर स्वर में, साहब दिन की शुरुआत ही हुई है, अभी 1 भी रुपया नहीं कमाया, पैसे नहीं है। सिपाही हंसते हुए, कल कमाया होगा ना, वही दे दे। ऑटो चालक थका हुआ, वो तो कल ही खर्च हो गए साहब, मेरे पास सच में कुछ नहीं है। अशोक सिंह का चेहरा लाल हो जाता है, वह गरजता है, अशोक, अबे गरीब, आज 2000 नहीं है तेरे पास तो ऑटो जब्त कर लेंगे, देखता हूं कैसे घर चलेगा। ऑटो चालक की आंखों में डर उतर आता है। वह हाथ जोड़ता है। ऑटो चालक, साहब मैंने क्या जुर्म किया है जो मेरी गाड़ी जब्त कर रहे हो? अशोक और भड़कता है। उसका गुस्सा अब उसकी औकात से बाहर जाने लगा था। अशोक चिल्लाते हुए, मुझसे बहस करेगा तू? अबे तेरी इतनी औकात। और वह ड्राइवर के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। भीड़ सन्न आरती की आंखों में गुस्से की चिंगारी। आरती धीरे से ऑटो से उतरती है, चेहरा शांत, पर आवाज में आग। आरती तेज आवाज में, इंस्पेक्टर, किसने दिया आपको ये अधिकार कि आप किसी गरीब पर हाथ उठाएं? अशोक मुड़ता है, एक साधारण महिला को देखता है और हंस पड़ता है। अशोक, बीच में बोलने कौन बोला तुझे? जा अपना काम कर, वरना तुझे भी हवालात दिखा दूं। आरती शांत स्वर में, मैं बस ये पूछ रही हूं कि क्या पुलिस का काम गरीबों से जबरदस्ती पैसा लेना है? अशोक और भड़कता है, उसके चेहरे पर अब अहंकार साफ दिखता है। अशोक, बहुत बोलती है तू, लगता है कानून बहुत पढ़ लिया है, अब भी सिखाता हूं असली कानून। भीड़ सन्न रह जाती है जब वह आरती के गाल पर भी थप्पड़ मार देता है। ललिता रोते हुए, दीदी। आरती एक पल को कुछ नहीं बोलती, बस गहरी सांस लेकर सीधी आंखों से अशोक को देखती है। आरती धीरे पर कड़क आवाज में, आपको नहीं पता आपने आज क्या कर दिया? अशोक तिरस्कार से, जा भाग यहां से, वरना तेरे और तेरी बहन दोनों को जेल में सड़ा दूंगा। आरती शांत स्वर में कहती हैं, मैं देखूंगी कि कानून कितना शक्तिशाली है और कितनी दूर तक गिरा हुआ है। वह ऑटो में बैठती हैं। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो जाती है। मॉल की भीड़ में भी आरती का मन चुप नहीं हो पा रहा। ललिता कपड़े चुन रही है, पर आरती की आंखों में दृढ़ संकल्प जल रहा है। आरती मन में, यह इंस्पेक्टर नहीं, व्यवस्था का जहर है, इसे सबक सिखाना ही होगा। कैमरा धीरे धीरे झूम करता है, उनकी आंखों में जलती आग, धीरे से संगीत उभरता है। अगली सुबह आरती साधारण हरे सलवार सूट में घर से निकलती हैं। आज वो डीएम नहीं, एक आम लड़की के रूप में थाने पहुंचने वाली हैं। आरती धीरे से खुद से, कानून का चेहरा देखने का वक्त आ गया है। कैमरा सड़क से उठता है, पुलिस थाने के बोर्ड पर रुकता है, थाना सिविल लाइन। आरती थाने के अंदर कदम रखती है। दरवाजे पर एक सिपाही सुस्त बैठा है। थोड़ा आगे इंस्पेक्टर राजेंद्र मिश्रा कुर्सी पर आराम से बैठा, मोबाइल पर बात करते हुए। थाने के भीतर घुसते ही बदबू और धुएं का मिश्रण आरती के चेहरे पर पड़ता है। कोनों में सिपाही ताश खेल रहे हैं, कोई चाय सुड़क रहा है और सामने कुर्सी पर बैठा इंस्पेक्टर राजेंद्र मिश्रा
मोबाइल पर ऊंची आवाज में हंस रहा है। आरती धीमे कदमों से उसके सामने पहुंचती है। आरती धीरे से, सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। राजेंद्र ने फोन कान से हटाए बिना जवाब दिया। किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? कौन है तू? आरती अभी बोलती ही है कि वो बीच में टोक देता है। राजेंद्र उकताए हुए स्वर में, देख लड़की, रिपोर्ट लिखवानी है तो 5,000 रुपए लगेंगे। यहां मुफ्त में कुछ नहीं होता। पैसा लाई है? आरती कुछ सेकंड तक चुप रहती है। उनके चेहरे पर आश्चर्य और भीतर आग दोनों झलकते हैं। आरती शांत स्वर में, सर, रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कानून में कहीं नहीं लिखा कि पैसा देना जरूरी है। राजेंद्र कुर्सी से उठकर आंखें तरेरते हुए, अब तू मुझे कानून सिखाएगी? जा यहां से निकल जा, वरना अभी हवालात में डाल दूंगा। राजेंद्र मिश्रा कुर्सी से उठकर सीधे आरती के पास आता है। उसका चेहरा अब लाल हो चुका है। राजेंद्र, तेरा चेहरा देखकर ही पता चल रहा है तू कोई काम की औरत नहीं, कूड़ा उठाने वाली लगती है या झाड़ू पोछा करने वाली। पास के सिपाही हंसते हैं। ललिता पीछे खड़ी सहमी हुई है। आरती के भीतर गुस्सा उबलता है, पर चेहरे पर शांति बनाए रखती है। आरती धीरे लेकिन सख्त लहजे में, आप लोग जनता से इस तरह बात करते हैं? अगर यही आपका कानून है तो मुझे देखना होगा असली कानून कैसा है। राजेंद्र हंसकर कहता है, जा पहले पैसे लाकर ला, फिर रिपोर्ट लिखवाना, वरना बाहर निकल जा, वरना धक्के मारकर फेंकवा दूंगा। आरती धीरे से पीछे हटती है। बिना कुछ कहे थोड़ी देर बाहर जाती है, फिर सड़क के कोने पर मोबाइल निकालती है। आरती का चेहरा अब शांत नहीं रहा, आंखों में गुस्से की ज्वाला है। वह मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करती है। आरती धीरे स्वर में, हाँ, मैं सिविल लाइन थाने में हूं। यहां खुलेआम रिश्वतखोरी और अपमान चल रहा है। आईपीएस और आईएएस टीम लेकर तुरंत आओ। मैं यहां रहूंगी। देखना चाहती हूं कि कानून कैसे बिक रहा है। कॉल खत्म। आरती गहरी सांस लेती है, फिर उसी दृढ़ कदमों से दोबारा थाने के अंदर प्रवेश करती है। जैसे ही आरती दोबारा अंदर आती है, राजेंद्र मिश्रा चिल्लाता है, राजेंद्र, अरे ये फिर आ गई? अब तो लगता है तुझे जेल की हवा खिलानी ही पड़ेगी। आरती स्पष्ट आवाज में, सर, मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। राजेंद्र हंसते हुए, रिपोर्ट लिखवानी है तो 5,000 निकाल, नहीं तो निकल जा, वरना अभी 2 सिपाही भेज दूंगा घर तक। वह 2 सिपाहियों को इशारा करता है, इसको बाहर निकालो। सिपाही आगे बढ़ते हैं। तभी दरवाजे से कड़क आवाज गूंजती है, रुको। पूरा थाना थम जाता है। सबकी नजरें दरवाजे की ओर मुड़ती हैं। थाने में दाखिल होते हैं आईपीएस अधिकारी, साथ में 3 और अफसर, डीएसपी, एक महिला अफसर और सुरक्षाकर्मी। राजेंद्र का चेहरा पीला पड़ जाता है। आईपीएस गर्जन जैसी आवाज में, राजेंद्र मिश्रा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नागरिक से इस तरह बात करने की? राजेंद्र कांपते हुए, साहब, ये लड़की। आईपीएस धमकते हुए, चुप रहो, पहले सुनो तुमने क्या किया है। आरती धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब उनका चेहरा तेज और आत्मविश्वास से भरा है। आरती की आवाज अब गूंजती है। आरती कड़क स्वर में, तुम सोच रहे हो ये लड़की कौन है? मैं वही आरती सिंह हूं, इस जिले की डीएम। थाने में सन्नाटा। सिपाही एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। आरती, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम लोग जनता से कैसे रिश्वत लेते हो, महिलाओं का अपमान करते हो और कानून का मजाक उड़ाते हो। राजेंद्र के पैर कांपने लगते हैं। राजेंद्र, मैडम, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आरती ठंडी पर कठोर आवाज में, गलती तब होती है जब इंसान एक बार करे। तुम्हारे लिए ये तो रोज का काम है, अब सजा मिलेगी, सस्पेंशन और जेल दोनों। आईपीएस अधिकारी आदेश देते हैं, कांस्टेबल इंस्पेक्टर मिश्रा को तुरंत हिरासत में लो। 2 सिपाही आगे बढ़ते हैं, हथकड़ी लगाते हैं। राजेंद्र की आंखों से पसीना टपक रहा है। वह गिड़गिड़ाता है, राजेंद्र, मैडम रहम कर दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। आरती, जनता की जिंदगी रोज बर्बाद करते वक्त रहम नहीं आया, अब कानून रहम नहीं करेगा। थाने में उपस्थित हर सिपाही झुक गया है। कहीं कोई हंसी नहीं, सिर्फ डर और शर्म है। अचानक दरवाजा खुलता है। अंदर आता है इंस्पेक्टर अशोक सिंह। वह जल्दी जल्दी चल रहा है, चेहरे पर डर और पसीना दोनों है। अशोक हड़बड़ाते हुए, सर, क्या हुआ यहाँ? जो मीडिया बाहर है, सब लोग क्यों जमा है? जैसे ही उसकी नजर आरती पर पड़ती है, वह ठिठक जाता है, चेहरा सफेद पड़ जाता है। अशोक कांपती आवाज में, ये वही लड़की
आईपीएस अधिकारी कठोर स्वर में बोलते हैं। हाँ, वही लड़की, और ये तुम्हारी डीएम है। अशोक के होंठ सूख जाते हैं। अशोक, साहब, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, वो खुद। आरती बीच में रोकते हुए, चुप रहो इंस्पेक्टर। याद है वो थप्पड़ जो तुमने सड़क पर मारा था? आज वही थप्पड़ तुम्हारी पूरी वर्दी पर पड़ेगा। अशोक के घुटने कांपते हैं। सिपाही उसे पकड़ लेते हैं।